क्या अटलांटिस वास्तव में अस्तित्व में था? चलो इसे आज के वीडियो में पता लगाते हैं। इंसान के मन में हमेशा से खोई हुई सभ्यताओं का आकर्षण रहा है। इनमें से कोई भी अटलांटिस जैसी कल्पना को नहीं पकड़ पाता। लेकिन क्या यह शानदार शहर सचमुच में था? अटलांटिस की कहानी हमें ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के लेखों से मिलती है। वह एक द्वीप राष्ट्र का वर्णन करता है जो शक्तिशाली और उन्नत था। एक ही प्रलयंकारी घटना में समुद्र में समा गया। क्या ऐसी जगह हो सकती थी? संभावना लुभावना और भयानक दोनों है। यह विचार कि एक सभ्यता इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है केवल इतिहास से मिटा दी जाए, एक गंभीर विचार है। यह हमें अपने अस्तित्व की नाजुकता का सामना करने के लिए मजबूर करता है। अटलांटिस की खोज ने सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और खोजकर्ताओं को मोहित किया है। लेकिन सवाल यही है, क्या यह एक वास्तविक जगह की तलाश है या मिथक के दायरे की यात्रा है? अटलांटिस की कहानी, जैसा कि हम जानते हैं, प्लेटो से शुरू होती है। अपने संवादों टिमाइस और क्रिटियास में वह इस खोई हुई सभ्यता की एक विशद तस्वीर पेश करता है। अटलांटिस, उन्होंने लिखा, एक शक्तिशाली साम्राज्य था जिसकी स्थापना स्वयं पोसीडॉन ने की थी। इसके लोग तकनीक, कला और शासन में उन्नत थे। शहर को संकेंद्रित छल्लों में बनाया गया था जो इंजीनियरिंग और शहरी नियोजन का एक चमत्कार था। इसके निवासियों ने सुंदरता और बहुतायत से घिरे एक आदर्श अस्तित्व का आनंद लिया। लेकिन यह स्वर्ण युग टिकने वाला नहीं था। अपनी शक्ति से भ्रष्ट अटलांटिस के लोग लालची और युद्धप्रिय हो गए। उन्होंने एथेंस पर युद्ध छेड़ा, केवल एथेनियन लोगों के श्रेष्ठ गुण से हार गए। उनके अभिमान की सजा के रूप में देवताओं ने एक प्रलयंकारी भूकंप और बाढ़ अनलीस्ट की। एक ही दिन और रात में अटलांटिस लहरों के नीचे गायब हो गया। प्लेटो की कहानी एक कॉशनरी है, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति के खिलाफ एक चेतावनी। अटलांटिस का प्लेटो का वृत्तांत अपने स्थान पर आश्चर्यजनक रूप से अस्पष्ट है। विशिष्टता की इस कमी ने सदियों से अनगिनत सिद्धांतों और अभियानों को हवा दी है। कुछ का मानना है कि अटलांटिस अटलांटिक महासागर के नीचे डूबा हुआ है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। अन्य लोग भूमध्य सागर की ओर इशारा करते हैं, प्राचीन जहाजों के मलबे और जलमग्न खंडहरों को सबूत के रूप में उद्धृत करते हैं। कुछ लोग अटलांटिस को सबसे असंभावित जगहों पर भी रखते हैं। सहारा रेगिस्तान, मॉरिटानिया में एक भूवैज्ञानिक संरचना, रिचैट स्ट्रक्चर, शहर के लेआउट के प्लेटो के विवरण से एक आश्चर्यजनक समानता रखता है। क्या यह सहारा की आंख कभी महान अटलांटिस के अवशेष हो सकते हैं? सच्चाई हमेशा की तरह मायावी बनी हुई है। प्रत्येक नया सिद्धांत हमें एक निश्चित उत्तर के करीब नहीं लाता है, केवल अटकलों की भूल भुलैया में गहराई तक ले जाता है। जबकि अटलांटिस का सटीक स्थान एक रहस्य बना हुआ है। टैंटलाइजिंग सुराग सतह पर आते रहते हैं। हाल के वर्षों में कैनरी द्वीप समूह, स्पेन और सिसिली में खोजों ने आग में ईंधन डाला है। अफ्रीका के तट पर जलमग्न ज्वालामुखी द्वीप, डोन्ना राष्ट्रीय उद्यान में प्राचीन खंडहर और यहां तक कि ऑरिचाल्कम सिल्लियों की खोज, प्लेटो द्वारा उल्लिखित एक धातु, सभी उन्नत तकनीकी क्षमताओं वाली खोई हुई सभ्यता की ओर इशारा करते हैं। ये निष्कर्ष, जबकि निर्णायक नहीं है, पेचीदा प्रश्न उठाते हैं। क्या ये अटलांटियन सभ्यता के अवशेष हो सकते हैं या वे केवल एक बीते युग की संयोगवश प्रतिध्वनियां हैं? प्रत्येक नई खोज से बहस छिड़ जाती है। अटलांटिस का आकर्षण रहस्य में डूबे अतीत से हमें जोड़ने की क्षमता में निहित है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास की हमारी समझ अधूरी है और पृथ्वी में अभी भी रहस्य हैं जिनका खुलासा होना बाकी है। अटलांटिस के प्लेटो के खाते में सबसे दिलचस्प विवरणों में से एक ऑरिकल्कम का उनका उल्लेख है। यह रहस्यमय धातु, जिसके बारे में कहा जाता है कि मूल्य में सोने के बाद दूसरे स्थान पर है, का खनन अटलांटिस के लोगों द्वारा किया जाता था और इसका उपयोग उनके मंदिरों और महलों को सजाने के लिए किया जाता था।
सदियों से ऑरिकलकम को प्लेटो की कल्पना की उपज के रूप में खारिज कर दिया गया था। हालांकि हाल के वर्षों में सिसिली के तट पर समान संरचना वाली धातु की सिल्लियां खोजी गई हैं। क्या यह पौराणिक ऑरिकलकम हो सकता है अटलांटिस की खोई हुई सभ्यता के लिए एक ठोस कड़ी? इस खोज ने पुरातात्विक समुदाय में लहरें भेज दी हैं, जबकि इस धातु की सटीक प्रकृति और उत्पत्ति पर अभी भी बहस चल रही है। इसका अस्तित्व तांत्रिक संभावनाओं को जन्म देता है। क्या यह इस बात का प्रमाण हो सकता है कि अटलांटिस का प्लेटो का लेख केवल एक मिथक से कहीं अधिक था? ऑरिकलकम कनेक्शन अटलांटिस के स्थायी रहस्य में साजिश की एक और परत जोड़ता है। खंड 6 मिनोअन पहेली। क्या अटलांटिस एक खोया हुआ क्रेटन स्वर्ग था? मिनोअन्स की परिष्कृत कांस्य युग संस्कृति क्रेते द्वीप पर फली फूली। अटलांटिस की तरह मिनोअन्स समुद्री यात्रा करने वाले लोग थे। उनके विस्तृत महल जैसे कि नोसोस एक समृद्ध समाज की छवियों को इवोक करते हैं। लगभग 1600 ईसा पूर्व में थेरा ज्वालामुखी फट गया। एक प्रलयंकारी सुनामी ने मिनोअन सभ्यता को तबाह कर दिया। क्या यह घटना प्लेटो की कहानी को प्रेरित कर सकती है? मिनोअन्स और अटलांटिस के बीच समानताएं हड़ताली हैं। दोनों का अचानक और विनाशकारी अंत हुआ। मिनोअन कनेक्शन अटलांटिस की कथा को प्रेरित कर सकता है। खंड 7 सार्वजनिक कल्पना में अटलांटिस जूल्स वर्ने से एक्वामैन तक। अटलांटिस की कथा प्लेटो के लेखन में अपने मूल को पार करके एक सांस्कृतिक टचस्टोन बन गई है। साहित्य से लेकर फिल्म, संगीत से लेकर वीडियो गेम तक खोए हुए शहर ने सदियों से कलाकारों और कहानीकारों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है। जूल्स वर्ने के क्लासिक उपन्यास 20,000 लीग्स अंडर द सी में अटलांटिस के खंडहरों के साथ एक रोमांचक मुठभेड़ है। हाल ही में सुपर हीरो फिल्म एक्वामैन ने आश्चर्यजनक दृश्यों और एक सम्मोहक कहानी के साथ पानी के नीचे के राज्य को जीवंत कर दिया। अटलांटिस खोई हुई सभ्यताओं, उन्नत तकनीक और मिथक की स्थायी शक्ति का प्रतीक बन गया है। इसका प्रभाव नए युग की आध्यात्मिकता से लेकर षड्यंत्र के सिद्धांतों तक हर चीज में देखा जा सकता है। अटलांटिस की कथा हमें कहानी कहने की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की याद दिलाते हुए मोहित और प्रेरित करती रहती है। खंड 8 अटलांटिस और षड्यंत्र के सिद्धांतकार अटकलों के लिए एक प्रजनन स्थल। अटलांटिस के स्थायी रहस्य ने इसे षड्यंत्र के सिद्धांतों के लिए भी उपजाऊ जमीन बना दिया है। कुछ का मानना है कि खोया हुआ शहर उन्नत तकनीक का केंद्र था, जो क्रिस्टल या आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात ऊर्जा के अन्य रूपों द्वारा संचालित था। दूसरों का दावा है कि अटलांटिस अलौकिक प्राणियों का घर था, जिन्होंने मानवता के साथ अपना ज्ञान साझा किया। ये सिद्धांत, जबकि वैज्ञानिक प्रमाणों में कमी है, हमारी वर्तमान समझ से परे किसी चीज में विश्वास करने की गहरी मानवीय इच्छा को बयां करते हैं। अटलांटिस इस अर्थ में एक खाली कैनवास बन जाता है, जिस पर हम अपनी आशाओं, आशंकाओं और अज्ञात के प्रति आकर्षण को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इस तरह के दावों को संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ देखना महत्वपूर्ण है। इन सिद्धांतों की स्थायी लोकप्रियता अटलांटिस मिथक की स्थायी शक्ति को प्रदर्शित करती है। यह हमें याद दिलाता है कि वैज्ञानिक उन्नति के युग में भी अस्पष्टीकृत का आकर्षण मजबूत बना हुआ है। खंड 9 स्थायी रहस्य। क्या हम कभी अटलांटिस की सच्चाई का पता लगा पाएंगे? अटलांटिस की खोज जारी है। क्या हम कभी निश्चित रूप से जान पाएंगे कि यह पौराणिक शहर वास्तविक था या प्लेटो की कल्पना की उपज मात्र? उत्तर शहर की तरह ही मायावी बना हुआ है। शायद अटलांटिस मिथक का असली मूल्य शहर के भौतिक अवशेषों को खोजने में नहीं है, बल्कि उन सवालों में है जो यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में उठाता है। यह हमें सभ्यताओं की नाजुकता, प्रकृति की शक्ति और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की याद दिलाता है। जब तक हम अन्वेषण, प्रश्न और कल्पना करते रहेंगे, अटलांटिस की कथा हमें मोहित और प्रेरित करती रहेगी।
अटलांटिस की खोज हमारी सामूहिक कल्पना की गहराई में एक यात्रा है, एक अनुस्मारक कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा रहना है।